हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीएमआई का पीवाई क्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई फंक्शन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं। फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू पावर एन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म दी। ओके, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस पे है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली पॉइंट, चलो पॉइंट वाइज है तो हम पहले पॉइंट वाइज देखते हैं इसका। ठीक है, पॉइंट वाइज के लिए सबसे पहले अगर x जो है हम 0 लें तो 1 इसके बीच में कोई, ठीक है, अगर x की वैल्यू हम इस इंटरवल में ले, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा। क्योंकि किस पे बोल रहा है ये चेक करने को, हमें चेक करना है x जब बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। ठीक, हमें इस पे चेक करना है ना, हमें इस पे देखना है कि एक्चुअली वैल्यू हमारी क्या आ रही है, कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज या नहीं करना कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इसके बीच में एक्स की वैल्यू कोई सी भी लेंगे तो हमारा जो ये एफ एन एक्स होगा वो क्या होगा, और एन जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो 1/1 प्लस ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। 1 से छोटी वैल्यू जब भी होगी ठीक है ये 0 पे, तो ये हो जाएगा ये हमारी 1। ठीक है, तो इसके बीच में ठीक है ये रही वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, और एन टेंस टू इन्फिनिटी भी रहेगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तीसरा होगा x ग्रेटर देन 1 में, 0 से इन्फिनिटी है तो हम लेस देन के बारे में बात नहीं कर रहे, 0 से इन्फिनिटी तक है तो x टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी हमारी वैल्यू, तो ये जो 1/1 प्लस ये जाएगी इन्फिनिटी पे, 1 से बड़ी है तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये आपका हो गया 0। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा फंक्शन क्या बना, एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज एफ एक्स पे। ठीक, वेयर एफ एक्स क्या है हमारा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पेस कम पड़ता है यहाँ। तो हमारा एफ एक्स क्या है, पहला है 1 जब हम x को इसके बीच में रखें, ठीक है। दूसरा है 1/2 जब x की वैल्यू 1 होगी है, और उसके बाद है 0 जब x ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमारे पास फंक्शन पता थी, एफ एक्स हमें पता चलेगा ये। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हर किसी पे वैल्यू फाइनाइट ले रहे। ठीक, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो है, तो हमारा ऑप्शन डी तो सही है। ठीक, अब बाकी के ऑप्शन के बारे में बात। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि वहां पर अधिकांश जगह पे हम यूज करते हैं एम एन टेस्ट। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ लें एम एन टेस्ट, और अगर नहीं जानते तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एम एन टेस्ट क्या होता है, मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो चलिए हम देखते हैं पहले एक एक करके ऑप्शन। पहला ऑप्शन 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 2 के बीच में। क्या लग रहा है 0 से 2 के बीच में, तो क्लियरली हमें दिख रहा है
ये रॉन्ग ऑप्शन है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? अरे देखो, आप लोग ध्यान दो, सिंपल 0 से 1 के बीच में तो ये 1 आ रहा है। x की वैल्यू 1 अगर हो गई तो 1/2, और x की वैल्यू अगर 2 हो गई तो वो 0 हो। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक। तो x इक्वल टू 0 से 2 पे, तो ये डिफरेंट वे में वैल्यू जा रही है, 1, 1/2, 0, तो ये तो नहीं है। समझ आ गया? डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए ये कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब रहता है इस दो का ऑप्शन, ठीक है। हमें इस दो को ऑप्शन को चेक करने के लिए ऑब्वियसली देखो 0 से 1 पे है, तो ये इस पे इंटरवल बैठा है 1 है, तो कॉन्टिन्यूटी तो है, जैसे बैठे हुए 1 है, कॉन्टिन्यूटी तो है, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हाँ, डिस्कार्ड कर सकते हैं उसके थ्रू। तो अब इसलिए डिस्कार्ड जो करना था वो तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें एमएन टेस्ट ही यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक। तो उसके लिए हम एमएन टेस्ट जो यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एमएन जो हम लगाते हैं तो देखते हैं सुप्रीमम किसके बीच में देख रहे हैं, पहला हम इस ऑप्शन को देख रहे हैं, तो 0 से 1, ठीक है। इस इंटरवल में हमें देखना है fn ऑफ x माइनस f ऑफ x, ठीक, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। fn ऑफ x क्या है, 1/1 प्लस f टू पावर n माइनस fx क्या है, इस इंटरवल में 1 की वैल्यू है, तो ये 1, सही है। तो हम इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू पावर n, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर n, तो ये आपस में कट गया, तो ये हो गया फिर से सुप्रीमम 0,1, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल पे है, माइनस इसका हमारे पास 1 प्लस, ठीक है। मॉड है तो ये सिंपल पॉजिटिव में रहेगा, एक्स पावर n अपन 1 प्लस एक्स। अगर हम, ठीक है, अब देखो हम जब लिमिट लेते हैं, एक होता है अगर हम 1 पे चेक करें इसको, तो एक होता है 1 प्लस एच, एक होता है 1 माइनस एच, ठीक है। हम इसके इंटरवल के अंदर ही रहेंगे, तो 1 प्लस एच यूज नहीं कर सकते, 1 माइनस एच वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लिमिट ले रहे हैं उसका मतलब 1 माइनस एच वाला है, ठीक है। तो अगर हम लिमिट लें, लिमिट x टेंस टू 1 ऐसे लगाते हैं 1 माइनस, ठीक है। तो तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस 1, ठीक। तो ये हो गया आपका 1/2। जब आपने x को 1 के तरफ जाने दिया तो ये चला गया 1/2 के तरफ, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं एमएन टेस्ट में क्या होता है कि जब हम ये यूज करते हैं सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx, तो जब हम लिमिट लेंगे तो उसकी वैल्यू जानी चाहिए 0 की तरफ, ठीक, जो कि ये 0 की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक। समझ आ गया? ये आया 1/2, लेकिन हमें चाहिए था 0। एमएन टेस्ट पढ़ोगे तो आप वहां पर देखोगे, एमएन टेस्ट में यही होता है कि जब भी हम ये सुप्रीमम एफएन माइनस इसका सुप्रीमम हम लेते हैं तो वो 0 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, जो कि 0 की तरफ नहीं जा रहा, इसलिए ये ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं पहला ऑप्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है। 0 से 1/2 में कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, ये तो क्लियर है, कॉन्टिन्यूटी है। सेम हम एमएन लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, एक्सन 1 प्लस एक्सन, ये तो मैंने लिखा था, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ तक सेम ही रहेगा, क्योंकि ये 0,1 इंटरवल को देख रहे थे, और उससे पहले तो सेम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लिया था, एफ एक्स यहाँ भी 1 ही रहेगा, ये सिमिलर लिया, तो यहाँ तक तो सेम है। इससे आगे हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम सुप्रीमम ले रहे हैं ना, तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम, और इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल है 0 से 1 बाय 2, ठीक है, 0 से 1 बाय 2, यहाँ पे भी क्लोज है, ठीक। तो अगर हम इस एम एन 1/2 को 1/2 की तरफ लिमिट ले, मतलब सुप्रीमम ले, तो ही हो जाएगा 1/2 का पावर n अपॉन 1 प्लस 1/2 का पावर n। तो हम जानते हैं ये तो क्लियरली कहा गया 0 की तरफ एज सही है। सही है ना। पिछले में क्या था, 1/2 की तरफ गया था, क्योंकि ये 1 था, नीचे इधर भी 1 था, अब n कुछ भी ले तो 1 ही रहता, ये 1 था तो 1/2 था। इसमें ये 0 की तरफ जा रहा है, तो एम टेस्ट यही करता है, जब भी हम सुप्रीम लेते हैं 0 की तरफ वो जा रहा होता है, तो हम यूजिंग एम टेस्ट हम कह देते हैं ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एन इज यूनिफॉर्म 0,1। तो आपका आंसर सही क्या है, ऑप्शन ए भी सही है। एक भी बच्चा ने पहला ऑप्शन सही चूज नहीं किया, पता नहीं क्यों, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन, सिर्फ एम एन टेस्ट यूज कर, ठीक। अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मार्क करके बता सकते हैं, सर हमें इस चीज समझ नहीं आ रहा, और आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। रेगुलर 2 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं ग्रुप में, और उसके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाला जाता है, आप वहां से सीख सकते हैं, जैसे एम एन टेस्ट आपने ये सीखा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीनियर लेवल्स। थ्री क्रॉस थ्री का रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए 3 क्रॉस 3 का रियल मैट्रिक्स है, हम ये देख लेते हैं रियल मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 3 का रियल मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि हम आपको लेके दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। डी ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 11a -6i इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इंटीजर्स डिटरमिनेंट इनवर्टेबल डायगोनल। अच्छा ये मस्ट बी डायगोनल, ठीक है, इसको नोट करते हैं। अच्छा ऑल आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा 6 से जाएगा 12। पहला लैम्डा की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, पुट करते हैं 1 - 6 प्लस 11 - 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो हमारा लैम्डा -1 डिवाइडेड करेंगे लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6, ऐसे हम निकाल सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे सजेस्ट करता हूँ, निकाल, कोई अगर और भी मेथड जानता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिडन ट्रायल होता है आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पहला निकालता हूँ उसके लिए ये यूज करता हूँ, उसके बाद के लिए मैं डिवीजन यूज करता हूँ, डिवाइड कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर से, माइनस प्लस -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 तो -5 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 5 लैम्डा प्लस -6 लैम्डा -6 आ गया +6। तो हमारा इक्वेशन दूसरा क्या बना, लैम्डा की वैल्यू एक तो 1 है, दूसरा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6, तो आ गया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2 लैम्डा +6, तो आ गई 2। ये आइगन वैल्यू है। मैं पर्सनली ऐसे निकालता हूँ जब भी मुझे निकालना था, मैंने जब भी एग्जाम दिया है, जो भी एग्जाम दिया है मैंने ऐसे निकाला। आप लोग भी ट्राई करो, ऐसे ही आसान है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आइगन वैल्यू हो गया लैम्डा इक्वल टू 1, 2 और 3। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इंटीजर्स, ऑब्वियसली ये इंटीजर ही है। ठीक, ना रेशनल है, मतलब ऑब्वियसली रेशनल तो है लेकिन इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में नेचुरल नंबर है। चलिए, तो आपका ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या है, डिटरमिनेंट ए इज टू फिजिक्स। हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा। तो ये हो गया 1 × 2 × 3 = 6। चलिए, ये ऑप्शन भी आपका सही है। कह रहा ए इज इनवर्टिबल। अब ये कैसे पता है, सबसे पहले बात 3×3 के रियल मैट्रिक्स है और ए क्यू है। ये इन्वर्टेबल तब नहीं होता जब इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, या तो पहला रीजन ये होने, ठीक है, या फिर आइगन वैल्यू कोई एक 0 वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए ए इन्वर्टेबल, क्लियर, ए इन्वर्टेबल। ये 3 इजी थे। आखिरी का जो ऑप्शन है ये लिखा है ए मस्ट बी अ डायगोनल, ये ट्रिकी है वाले क्वेश्चन में, और कुछ इस क्वेश्चन में खास था नहीं। ये कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं जो इन्होंने सिलेक्ट किया है। क्या आपको लगता है दुनिया में सिर्फ एक ऐसा ही मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 होगी, या फिर जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएगा, बाकी है ही नहीं कोई है? ऐसा तो नहीं है, नहीं। चलिए, मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। काउंटर एग्जांपल खास लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये लो 1 1। अपर ट्रायंगुलर बन गया, बन गया ना अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल तो नहीं है, अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल नहीं। इसकी भी यही आइगन वैल्यू है 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक में भी यही होगी, चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगी ना, लेकिन डायगोनल नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचे होंगे कि लैम्डा 1 2 3 है, डिस्टिंक्ट है, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। ये डायगोनलाइजेबल होगा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये डायगोनलाइजेबल होगा। नो डाउट ये डायगोनलाइजेबल है, लेकिन ये कहीं कोई रूल नहीं है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये कोई लेना देना इसका नहीं है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आपके सामने ये काउंटर एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल ये, ठीक, लेकिन डायगोनल नहीं, ठीक है। चलिए, समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।